मोहब्बत की कस्में खाने वाला आखिर दूसरी मोहब्बत का दावा कैसे कर बैठा। रुला देने वाली सच्ची कहानी फुल वॉच करना। मेरी चाहत। वो इस वक्त शदीद गुस्से में था। एक तो जामिन की बातें, ऊपर से बाबा से किए गए वादे ने उसका दिमाग खराब कर रखा था। वो तैश में था। उसने धाड़ से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने वो दुल्हन के लिबास में पूरे हक से उसके बेड पे बैठी थी। वो एक लम्हे उसके रूप में खो गया था, लेकिन अगले ही पल वो इस खुमार से निकला। उसका बाजू दबोच के अपने सामने किया। वो अचानक इफ्ताद पे अपना आप संभाल ना सकी और सीधा उसके सीने से आ लगी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मेरे पेरेंट्स को मेरे खिलाफ कर दिया। तुम्हारी वजह से उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे करा दी। वैसे क्या जादू किया है तुमने जो उन्हें तुम्हारे अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता? लेकिन तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, तुम्हारा यह जादू मुझ पे नहीं चलेगा। वैसे भी मैं बहुत जल्द अपनी मोहब्बत से दूसरी शादी करूंगा। उसका एक एक लफ्ज़ उस बनी संवरी दुल्हन के दिल पर बिजली बनकर गिरा। हर लड़की की तरह उसने भी कुछ ख्वाब देखे थे जो उस इंसान ने एक पल में चकनाचूर कर दिए। लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और उसे उस इंसान पे शदीद गुस्सा आ रहा था और वो अपने दबंग रूप में वापस आ गई। और डॉक्टर साहब, ज़रा ब्रेक पे पाँव रखो। आते ही शुरू हो गए। वैसे तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया? ज़रा तमीज़ नहीं है तुम्हें कि एक लड़की से कैसे बात करते हैं? वो तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मरे जा रही थी? मुझे तो शादी करनी ही नहीं थी, पर तुम्हारे डैड ने मेरे पापा को अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता दिया और मजबूरन मुझे अपने पापा के लिए हाँ करनी पड़ी। और हाँ, आगे से मुझसे तमीज़ से बात करना, वरना ये देख रहे हो ना इसे। वो मोबाइल की तरफ इशारा करती हुई बोली। मोबाइल कहते हैं, तुम्हारी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगी और मज़लूमियत का ड्रामा करूंगी कि तुम मुझ पे बहुत जुल्म करते हो। वो मुंह खोले उसकी धमकी सुन रहा था, जो इस वक्त गुस्से से लाल हो रही थी और बहुत क्यूट लग रही थी। वो तो सोच रहा था कि वो एक शरीफ और शर्मीली लड़की होगी, जैसा उसे बताया गया था। वो सोच रहा था कि इस पे अपना रोब झाड़ देगा तो वो उससे डर जाएगी, पर यह क्या, वो तो पटाखा निकली। वो सदमे से उसके तेवर देख रहा था। मुझे डरपोक बिल्कुल मत समझना। मैं वक्त आने हर पुलिस की भी मदद ले सकती हूँ और तुम पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस करके अंदर करवा सकती हूँ। आफ्टर ऑल यू नो वोमेन सुपर पावर, राइट? और जहाँ तक बात तुम्हारी दूसरी शादी की है,
तो अपनी होने वाली बीवी को मेरे साथ शॉपिंग पर भेजना। वो क्या है ना, शादी की शॉपिंग में हेल्प कर दूं। आफ्टर ऑल मुझे एक अदद शादी का एक्सपीरियंस जो है। वो आंखें मटकाकर मासूमियत से बोली। वो उसकी बातें सुनकर गश खाने को था। उफ अल्लाह, एक तो ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। आफिया बेगम बुड़बुड़ाती हुई अपने घर के गेट से बाहर झांक रही थी और अपनी शैतान बेटी को देख रही थी, जो कि बड़े मज़े से गली के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। चाहत, ओ चाहत, फौरन घर आओ। जब देखो बच्चों के साथ खेलती रहती हो। आफिया बेगम ने चाहत को गुस्से से मुखातिब किया। लो, आ गया हुक्म। अब मुझे उसकी तामील करनी होगी, वरना मेरी पूरे मोहल्ले के सामने इज्जत अफजाई पक्की। चाहत बुड़बुड़ाई। कुछ कहा आपने चाहत आपी? मोहल्ले का एक बच्चा अली बोला, जो कि चाहत के साथ ही खड़ा था। उसकी बुड़बुड़ाहट सुन के बोला, नहीं, कुछ नहीं। चाहत बस इतना ही बोल सकी। बेगम, इतना गुस्सा मत कीजिए, अभी बच्ची है, वक़्त के साथ समझ जाएगी। अदरीस साहब ने अपनी बेगम को अंदर आते देखा तो बोले, 21 की हो गई है और अभी आपको चाहत बच्ची लग रही है। सब आपकी वजह से हुआ है। आपके लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। हर वक्त खेल कूद या तो लड़ाई झगड़े। कल ही साथ वाले असलम साहब के बेटे को मारकर आई थी और वो अपने बेटे को लेकर घर शिकायत करने आए थे। कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे। आफिया बेगम बोली, वो तो इसलिए क्योंकि वो लड़का गली में खड़ा होकर किसी लड़की को परेशान कर रहा था। कल खुद चाहत ने मुझे बताया था। अदरीस साहब बोले तो आफिया बेगम बोली, बस रहने दीजिए, आप तो किसी का साथ देंगे ना, आपकी लाडली जो ठहरी। लेकिन मैं बता रही हूँ, अगर इसकी यही हरकतें रही तो कोई इससे शादी नहीं करेगा। अम्मी, मेरे तकदीर में जो लिखा होगा ना, वो मुझे मेरी तमाम आदात के साथ कबूल करेगा, क्योंकि तकदीर में जो लिखा होता है ना, वो मिल के रहता है। तो मेरी प्यारी अम्मी, सो जस्ट चिल। चाहत, जो कि अभी घर में दाखिल हुई थी, अपनी अम्मी की बात सुन के बोली, अच्छा, ये सब छोड़े, मुझे कुछ खाने को दे। चाहत अम्मी से बोली और अदरीस साहब मुस्कुराकर अपनी बीवी और बेटी को देख रहे थे, जो कि इनकी कुल कायनात थी। अदरीस साहब के वालिदैन गांव के रहने वाले थे। उन्हें रोज़गार की वजह से लाहौर आना पड़ा। वो एक सरकारी दफ्तर में मुलाजमत करते थे। उनकी शादी उनकी कज़न
आफिया से हुई, जो कि एक बहुत ही मिलनसार और सलीकामंद खातून थी। अपने सास ससुर के इंतकाल के बाद वो परमानेंट लाहौर शिफ्ट हो गए। उनकी इस छोटी सी दुनिया को मुकम्मल किया इनकी बेटी चाहत ने, और डिलीवरी के वक़्त कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनको कोई और औलाद ना हुई। इस वजह से उन्होंने चाहत को बहुत लाड से पाला। ख़ास करके अदरीस साहब की तो जान बसती थी चाहत में। चाहत NCA में आर्किटेक्चर की स्टूडेंट थी। इसका ख्वाब था कि वो दुनिया का बेहतरीन आर्किटेक्चर में से एक बनना। चाहत ऊंचे कद वाली, सांवली और सफ़ेद के मिक्स रंग और दिलकश नैनकुश की हामिल लड़की थी। उसकी आंखें हल्के भूरे रंग की और कर्ली बाल थे जो इसकी कमर तक आते थे। मजाज की बात की जाए तो चाहत चंचल और शौक तबीयत की मालिक थी, लेकिन ऊषा इसको जब आता तो वो बहुत क्यूट लगती थी। अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी के तकदीर कुछ ढाल लेने वाली थी। बकिया कहानी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो रज़िया की डायरीज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको भी खूबसूरत कहानी ताकि आप कोई भी खूबसूरत कहानी मिस ना करें। अगर आप इस किरदार की जगह होते तो क्या फ़ैसला करते? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए।